It is reshaping. इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और वो कैसे काम करती है। लेकिन ये जानने के लिए हमें आपको थोड़ा पीछे ले जाने की जरूरत है। एक वक्त था जब दुनिया में कोई भी मुद्रा या करेंसी नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। लेकिन उसके बाद नोट और सिक्के अस्तित्व में आ गए और लेन देन का तरीका पूरी तरह से बदल गया। आज यही नोट और सिक्के हमारी मुख्य करेंसी हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक करेंसी है जो इन दिनों काफी प्रचलित है और ये है डिजिटल करेंसी। इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी आखिर होती क्या है, कैसे काम करती है, साथ ही इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। आज हर देश के पास अपनी करेंसी है। जैसे भारत के पास रुपया है, अमेरिका के पास डॉलर है, सऊदी अरब के पास रियाल है। इसी तरह बाकी देशों के पास भी अपनी अपनी करेंसी है। लेकिन सवाल यह है कि करेंसी होती क्या है। तो इसका जवाब है कि एक ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्यता प्राप्त हो और वहां के लोगों द्वारा धन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती हो, साथ ही जिसकी कोई वैल्यू हो, वो करेंसी कहलाती है। अर्थात जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदी जा सके वही करेंसी है। जैसे कि 50 रुपए के नोट से आप फल या सब्जी खरीद सकते हैं, इसीलिए वो करेंसी है। लेकिन 500 रुपए के पुराने नोट से कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि ना तो उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और ना ही उसकी कोई वैल्यू है, इसीलिए वो करेंसी नहीं है। आमतौर पर करेंसी को कागज या धातु के टुकड़ों पर प्रिंट किया जाता है, इसीलिए ये फिजिकल करेंसी कहलाती है। यानी कि इसे छूना और पर्स में रखना संभव है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। दूसरे शब्दों में समझें तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। यानी कि फिजिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन ही उपलब्ध रहती है और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है। यानी कि इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए शुरुआत में इसे इलीगल भी करार कर दिया गया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए कई देशों ने इसे लीगल कर दिया। लेकिन कई देश अभी भी इसके खिलाफ हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसकी अपनी एक वैल्यू है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और हाँ, इसे इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन इसे आप अपनी तिजोरी में नहीं रख सकते, ना ही बैंक के लॉकर में सहेज सकते हैं, क्योंकि ये डिजिट्स के रूप में सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध रहती है। इसीलिए इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से कहीं ज्यादा है और कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू तो डॉलर से भी हजारों गुना ज्यादा है। लेकिन एक सच ये भी है कि ये वैल्यू स्थिर नहीं रहती। यानी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत ही तेजी से उतार चढ़ाव के साथ घटती बढ़ती रहती है, जिससे इसकी कीमतें दिन में कई बार बदल जाती हैं। क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है। यानी कि इसमें लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ ही पावरफुल कंप्यूटर्स द्वारा इसकी निगरानी भी की जाती है, जिसे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है। और जिनके द्वारा ये माइनिंग की जाती है उन्हें माइनर्स कहा जाता है। जब क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन होता है तो उसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है। यानी कि उसे एक ब्लॉक में रख दिया जाता है और इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है। इसीलिए वो एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल करके ब्लॉक के लिए उचित हैश, जिसे कोड कहा जाता है, वो ढूंढते हैं। जब कोई भी माइनर सही हैश ढूंढकर ब्लॉक को सुरक्षित कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन में जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में मौजूद अन्य नोड्स यानी कंप्यूटर्स द्वारा उसे वेरीफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को कॉन्सेंसस कहते हैं। अगर कॉन्सेंसस में ब्लॉक के सिक्योर होने की पुष्टि हो जाती है और ये सही पाया जाता है तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर को क्रिप्टो कॉइन्स दे दिए जाते हैं। ये दरअसल एक तरह का रिवॉर्ड होता है जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट यानी कि वो जगह जहां क्रिप्टो करेंसीज की खरीद फरोख्त और ट्रेडिंग होती है। इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज, कॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जैसे नामों से भी
जाना जाता है। यहाँ आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि मोनेरो, एथेरियम, बिटकॉइन, रेडकॉइन, लाइटकॉइन, वॉइस कॉइन वगैरह वगैरह। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आमतौर पर क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफर और अन्य डिजिटल माध्यमों से पेमेंट स्वीकार करते हैं। यहाँ आप फ्लैट मनी, जिसे हम कागजी मुद्रा कहते हैं, उसको क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को फ्लैट मनी यानी कागजी मुद्रा में भी बदला जा सकता है। अगर बात करें टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की, तो हम आपको उनके नाम बताने जा रहे हैं। कॉइनबेस, बिटहम, बिटफ्लायर, कॉइनचेक और Crypto.com। ये सिर्फ कुछ गिनती के क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स हैं जिनके बारे में करीब करीब सब लोग जानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि ये सभी काफी पॉपुलर और विश्वसनीय मार्केट्स माने जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स हैं जिनके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और तमाम क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स की लिस्ट भी निकाल सकते हैं। अगर बात करें इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स की, तो भारत में कॉइन स्विच, कॉइन DCX और यूनोकॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, जिनकी मदद से आप बिटकॉइन से लेकर कई सारे क्रिप्टो कॉइन्स खरीद सकते हैं और इंडियन रुपीस में पेमेंट कर सकते हैं। भारत में वजीरेक्स सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। वजीरेक्स, इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज। क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही नाम आता है, बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन इस दुनिया की अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इसके अलावा भी हजारों क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। खैर, आइए जानते हैं कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जो इतनी सफल हुई है। इसे 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। हालांकि डिजिटल करेंसीज को लेकर पहले भी कई कोशिशें हुई, लेकिन सफल नहीं हो पाई। यहां तक कि बिटकॉइन को भी शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज वो दुनिया की सबसे महंगी डिजिटल करेंसी है और बिटकॉइन प्राइस इस वक्त आसमान छू रही है। रिपल एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम और ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इसे 2012 में अमेरिकी कंपनी रिपल लैब्स इंक द्वारा बनाया गया था। क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी है। टीथर की शुरुआत जुलाई 2014 में रियल कॉइन के नाम से हुई थी, लेकिन 20 नवंबर 2014 को इसका नाम बदलकर टीथर कर दिया गया। तब से ये टीथर के नाम से ही जाना जाता है। इसे स्टेबल कॉइन भी कहते हैं क्योंकि इसे हमेशा $1 मूल्य के लिए डिजाइन किया गया था। लाइटकॉइन एक पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है जो एक ओपन सोर्स क्रिप्टोग्राफिकल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2011 में हुई थी। लाइटकॉइन अपने प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम में SHA-256 सिक्योर हैश एल्गोरिदम की बजाय स्क्रिप्ट का प्रयोग करता है। साथ ही बिटकॉइन की तुलना में 4 गुना तेजी से लेन देन करता है। मोनेरो एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स क्रिप्टो करेंसी है जो मूल रूप से प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करती है। ये अपने सिक्योरिटी फीचर्स के लिए काफी प्रसिद्ध है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल इल्लीगल चीजें खरीदने में किया जाता है, यानी कि ये इल्लीगल चीजों की क्रिप्टो करेंसी है जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। कॉस्मोस ब्लॉकचेन नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है, यानी कि नेटवर्क ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क्स। इसे इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने और उनके बीच संवाद स्थापित करने का काम करता है। असल में कॉस्मोस का उद्देश्य ब्लॉकचेन्स के बीच कम्युनिकेशन, डेटा शेयरिंग और ट्रांजैक्शन में मदद करना है, और इसके लिए कॉस्मोस के पास प्रोडक्ट्स और टूल्स की एक लंबी श्रृंखला मौजूद है। पीयर कॉइन को पीपी कॉइन, P2P कॉइन, PPC और पीयर टू पीयर कॉइन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन फ्रेमवर्क पर आधारित है, लेकिन इसकी एनर्जी एफिशिएंसी बिटकॉइन से 100 गुना ज्यादा है। इसके अलावा पीयर कॉइन पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टैक का कॉम्बिनेशन यूज करती है। पीयर कॉइन को 2012 में लॉन्च किया गया था। बिटटॉरेंट क्रिप्टो करेंसी को ट्रॉन फाउंडेशन द्वारा बनाया गया था। ये एक पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका मूल उद्देश्य अनट्रस्टिंग प्रोसेस पार्टिसिपेंट्स के बीच फाइल ट्रांसफर को आसान बनाना है। इसकी मदद से यूजर्स बिटटॉरेंट टोकन यानी BTT कमा सकते हैं और उन्हें फ्लैट मनी में बदल सकते हैं। नेमकॉइन मूल रूप से बिटकॉइन पर आधारित है और ये प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम का उपयोग करता है। नेमकॉइन अपने ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका सेंसरशिप रेजिस्टेंट डोमेन नेम जो कि
बिट है। हालांकि ये .com और .net की तरह ही एक टॉप लेवल डोमेन है, लेकिन इस पर ICANN यानी इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स का कोई नियंत्रण नहीं है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के फायदे। जब क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की बात आती है तो मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर क्यों इस्तेमाल करें क्रिप्टो करेंसी, आखिर इसके फायदे क्या हैं? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, इसमें फ्रॉड होने की गुंजाइश बहुत कम है। क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना और इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। इसके लिए कई सारे डिजिटल वॉलेट्स उपलब्ध हैं। क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसकी कीमतों में तेजी से उछाल भी आता है। क्रिप्टो करेंसी को किसी भी राज्य अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। क्रिप्टो करेंसी असल में एक सिक्योर करेंसी है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के नुकसान की। हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, और यही बात क्रिप्टो करेंसी पर भी लागू होती है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इस पर किसी अथॉरिटी का नियंत्रण ही नहीं है, यानी कि इसकी कीमतों को कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। इसीलिए इसकी कीमतें अप्रत्याशित रूप से घटती भी हैं और बढ़ती भी हैं। दूसरा नुकसान यह है कि एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसे हैक किया जा सकता है, और एथेरियम के साथ ऐसा हो भी चुका है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है इलीगल एक्टिविटीज में इस्तेमाल, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को इलीगल वेपन्स, ड्रग्स और चोरी के क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स को खरीदने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, यानी कि इसके नोट और सिक्के नहीं होते। अब सवाल यह है कि क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग स्थिति है। कहीं ये पूरी तरह से लीगल है तो कहीं इलीगल है। ऐसे में हर देश के लिए इसका जवाब अलग है। फिर भी पिछले 1-2 सालों में क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता दोनों बढ़ी हैं। इसीलिए कई देशों ने इसे पूरी तरह लीगल भी कर दिया है, लेकिन कई देशों में अभी भी ये पूरी तरह बैंड है। ऐसे में हम अपने देश की बात करते हैं, क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है? तो इसका जवाब है हाँ, भारत में अब क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से लीगल है। सच पूछा जाए तो क्रिप्टो करेंसी एक कंप्यूटर फाइल है जो डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक MP3 फाइल हमारे फोन की गैलरी में सेव रहती है। मगर क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से सिक्योर होती है। ये एक इनक्रिप्टेड फाइल होती है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित की जाती है। इसीलिए इसे कॉपी करना, एडिट करना, डिलीट करना और इसकी हैकिंग नहीं हो सकती। उम्मीद है क्रिप्टो करेंसी पर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आगे आप कभी इस तरह के वीडियोस मिस ना करें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।